मध्यमा यानी शनि पर्वत पर जो बीच वाली उंगली होती है उसे हम मध्यमा कहते हैं। बहुत लंबी उंगली है इनकी, 39 वर्ष के ये जातक है। इतनी बड़ी जब भी उंगली होती है तो ऐसा व्यक्ति भोगों को भोगने के लिए इस धरती पर आता है और उसे सारे भोग मिलते हैं। मनी माइंडेड होता है, हर जगह से वो धन निकालने की कोशिश करता है। उसे मालूम है कि धन में ही सबसे जो भौतिक जीवन का सुख है वो छिपा हुआ है। खुद भी सारे जीवन का आनंद लेता है और अपने साथ वालों को भी देने की कोशिश करता है। उंगली इनकी बहुत अच्छी है और शनि पर्वत पर इस प्रकार यदि खड़ी हुई लाइनें बनी हैं, इनकी अच्छी है, 3-4 लाइनें हैं, तो मल्टी सोर्सेज से ऐसे लोगों को धन मिलता है। ट्रेडिंग इनके लिए बहुत अच्छा होता है, बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट इनके लिए बहुत अच्छा होता है। सोना चांदी का काम भी जो ट्रेडिंग में कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे शनि भगवान हैं, आज भी इनको पैसा दे रहे हैं। लेकिन इनकी कुछ समस्याएं हैं, जो इनकी इच्छा अभी भी कुछ, जो इनकी चुनाव में, इच्छा के चुनाव में जहाँ पर ये चाह रहे हैं कि और जो इच्छाएं हैं अच्छी अच्छी वो भी सब पूरी हो जाएं। धन इनके फंस गए हैं, जिसका ले लिया है उसको लौटा नहीं पा रहे हैं, जिसको दे दिया है वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे हैं। जीवन में सबसे इस लाइनों को समझिए, ये इच्छा पूर्ति लाइनें हैं। अगर ये लाइन बनी होती, इसी को हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, तो इनके हाथ पर ये प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, बहुत श्रेष्ठ लाइन है। ये गुरु के पर्वत को भी श्रेष्ठ कर देती है ऐसी लाइन। थोड़ा सा हम अगर इसे फोकस करते हैं तो अच्छी लाइनें बनी हैं। ऐसे लोग सहायक लोगों को मिलते हैं जीवन में और सुख सुविधाएं नौकर चाकरों के साथ में स्टाफ को लेकर काम करते हैं। ये राहु की रेखाएं हैं। देखिए मंगल पर्वत से निकलने वाली ये मंगल का पर्वत है। इनकी इच्छा पूर्ति की जो लाइन है, जिसे हम प्रोग्रेस लाइन या ग्रोथ लाइन भी कहते हैं, ये गड़बड़ कर दी है। मंगल पर्वत बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लैश पॉइंट पे आ गया है, यहाँ नुकीला हो गया है और यहीं पे आप देखेंगे कि इनको अंगारक दोष भी लग गए हैं। अगर इस प्रकार ये रिसोर्स लाइन है, अगर ये मंगल पर्वत में घुस जाती है, माफ़ कीजिए, ये जीवन रेखा को जब भी टच करती है तो ये अंगारक दोष बनाती है और यहीं पे मंगल नुकीले हो गए हैं। हर नया काम, नया धन, हमारे जितने भी मांगलिक कार्यक्रम हैं, मंगल भवन मंगलहारी जो कहा गया है, तो हर चीज़ में जो हम मंगलमय कामना करते हैं वो आपके सारे काम ये इस प्रकार के नुकीले मंगल रोक देते हैं। मंगल पर वाय का चिन्ह भी बन रहा है जो बहुत खतरनाक है, तो इनको सबसे पहले रेमेडी मंगल पे करना चाहिए, चाहे कि ये राहु की रेखाएं कमज़ोर पड़े और ये इच्छा पूर्ति की रेखाएं जो हैं जीवन में अच्छी चले। तो अभी बृहस्पति इनके दोष में है, ये एक अंगूठी का निशान है, शायद इन्होंने पिक्चर लेने के पहले उतार दी होगी। आपको अभी इस पर्वत पर कोई भी अंगूठी नहीं पहननी है। अगर आपको पुखराज पहनने की इच्छा है तो वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं पहनना है। तो इनके बृहस्पति अभी पीड़ित हैं, ये राहु की रेखाओं का इनको रेमेडी करना चाहिए। मंगल यहाँ पर गड़बड़ हो गए हैं। जब यहाँ गड़बड़ होंगे तो आपकी जो कंफर्ट लाइन, इस लाइन को समझिए, पहले ही इसने आइलैंड बना दिया है, तो ये सुखों की रेखा है। हमारे सुख हम इसी रेखा से देखते हैं। आगे जाके देखिए, बहुत फोकस करने पर यहाँ पे हमें एक स्पॉट भी दिख रहा है, तो हमारा जो कंफर्ट है यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। और कंफर्ट लाइन जहाँ अगर टकरा जाती है जीवन की रेखा से तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, उससे हमारे कंफर्ट कमज़ोर हो जाते हैं। और जहाँ पर ये टकराई है और वहीं पे एक बड़ा सा एक आइलैंड भी बन गया है। जीवन रेखा पर इस प्रकार का बड़ा आइलैंड आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा। आप इसको थोड़ा सा विवेचना में लेते हैं। अब मंगल खराब होने से ऊपर की तरफ भी प्रॉब्लम हो रही है, नीचे की तरफ भी प्रॉब्लम जा रही है। ये है शुक्र का पर्वत। अब इस शुक्र के पर्वत पे भी अलग अलग स्पेसिफिक स्थान बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर हम दाम्पत्य देखेंगे, जो इनको प्रॉब्लम है, पहली पत्नी चल बसी है, अभी दूसरी शादी करना चाहते हैं। देखिए शुक्र इनके पूरी तरह से ख़राब है। थोड़ा सा आप फोकस लेके देखेंगे, इस प्रकार का एक तो स्पॉट बन गया है यहाँ पर, थोड़ा सा फोकस लेके देखेंगे तो इस प्रकार का ये इतना भी खतरनाक होता है। ये हमारे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को यहाँ पर आइलैंड बना हुआ है। लाइन खराब तो पर्वत खराब, इस तरफ का पर्वत भी परेशान हो जाता है। अगर पर्वत खराब तो लाइन खराब। अब इतना बड़ा आइलैंड हो गया है, ये दाम्पत्य, ये आपके पत्नी का सुख है, ये विवाह है, ये मिलन है स्त्री और पुरुष का, ये गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। और आइलैंड छोटा नहीं है, अगर ये छोटा सा भी होता तो दिक्कत देता, ये तो बड़ा आइलैंड है।
अब ये क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर केतु और शुक्र का कंजंक्शन हो रहा है। ये केतु का पर्वत है, ये केतु की लाइन इस प्रकार अगर शुक्र पर्वत में घुसेगी तो इसमें इनका धन भी फंसेगा और दुल्हन भी फंसेगी। अब इनको धन भी चाहिए है, अच्छा इनका काम, शनि पर्वत अभी भी आपको धन दे रहा है। अब धन क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि शुक्र गड़बड़ है, संचय नहीं हो पाएगा धन आपके पास में। शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की लाइनें, ये सब चिंता की लाइनें हैं। बीच में से दबेगा तो सेक्स लाइफ आपकी रेगुलर नहीं रहेगी। बीच में से दबा हुआ शुक्र हमारे शुक्राणु को कमज़ोर कर देता है। इस प्रकार की लाइन, ये प्रॉफिटेबल इवेंट्स हैं आपके जीवन में होने वाले। तो शुक्र का पर्वत अलग अलग, इतने बड़े पर्वत पे अलग अलग स्थान बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। ये जो इनकी अपॉर्चुनिटी की लाइन है, ये तो या तो ये बिल्कुल धूमिल हो गई है और कहीं कहीं इसमें आइलैंड भी पड़ गए। इनको 3 संतानों का योग है, जो कि पहली पत्नी से इनको प्राप्त हुए हैं, 4 हैं। इनका रति क्षेत्र भी अच्छा बना हुआ है। इस प्रकार की लाइन जब घुसती है तो ये हमारी संतानों को परेशान करती है, या संतान को होने वाले कष्ट से हम परेशान होते हैं। संतान सुख इनके हाथ में कम है। केतु और शुक्र की इनको रेमेडी करना चाहिए तो धन भी बढ़ेगा, दुल्हन भी आएगी। राहु पर्वत पे अच्छे लक लाइन चल रही है ऊपर। ये जो ऊपर है 4 लाइन है, इनकी एज 39 है और 39 के पास में देखिए ये राहु की रेखा है। ये जो राहु की रेखाएं हैं ये आपको वर्तमान में ये परेशान कर रही है। वर्तमान में ये 2 खतरनाक रेखाएं हैं। इस प्रकार यदि लाइन जा रही है और नीचे से भी डबल होके राहु की रेखाएं आपके हार्ट लाइन पे टकरा रही हैं तो मोहब्बत आपको नहीं मिलेगी। साथ में दिया गया हुआ धन जो है देखिए जगह जगह से टूट गई है। हार्ट लाइन पत्नी की लाइन भी होती है, इसे हम पत्नी की पार्टनर की लाइन भी कहते हैं। तो हार्ट लाइन आपकी बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई है। ये जो राहु की रेखा मंगल पर्वत से निकली है, इसने सूर्य को खराब करा है और नीचे वाली जो है डबल लाइन में चल रही है। थोड़ा सा आपको विवेक से काम लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत कमज़ोर अवस्था में आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये खतरनाक होती है जो डबल होके चलती है। तो इनको शुक्र और इनको माफ़ कीजिए, इनको बुध और शुक्र पे भी इनको रेमेडी करनी चाहिए, संयुक्त रेमेडी करनी चाहिए। शनि का पर्वत इनका अच्छा है, इनको मंगल पे रेमेडी करना चाहिए। इनको केतु और शुक्र की रेमेडी करना चाहिए और एक रेमेडी, संयुक्त रेमेडी सूर्य और बुध की करना चाहिए। इनकी माइंड लाइन ज़बरदस्त है, देखिए माइंड लाइन इनकी ज़बरदस्त है, बृहस्पति के पर्वत से निकली है। थोड़ा सा फोकस लेके चले तो इसने क्या है, मंगल पर्वत से इसमें संबंध बना लिया, या हम कहें कि यहाँ से राहु की रेखा ने टच कर दिया है आपकी माइंड लाइन को, तो मानसिक कष्ट आपको ये लाइन ये दे देगी। इस प्रकार का पैटर्न आपको इन लाइनों को पुष्ट करना चाहिए। ये जो लाइन है माइंड लाइन इनकी अभी भी अच्छी है, शार्प माइंड है इनका, और जीवन रेखा में ये जो है स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। फॉरेन कनेक्शन ये लाइन देती है, लेकिन जब इस प्रकार का आइलैंड बनता है तो मैंने जैसा बताया कि लाइन खराब तो पर्वत खराब और इस तरफ का पर्वत भी खराब। तो इसके आइलैंड बनने से, यहाँ पे आइलैंड बनने से आप देखिए इस प्रकार की रेखा चली है और ये जो दूरस्थ स्थानों से हमें लाभ मिल रहा है वो अभी नहीं मिल रहा है, जो इंगित है केतु यहाँ पर खराब हो गए हैं। पहला मणिबंध व्यक्तित्व होता है, बाद वाले जीवन में देखिए पूरा खुल गया है। तो आपका सेकंड हाफ आपको बचाना है। धन की भी यही स्थिति है कि अभी तक तो धन आपने कमाया है, वो तो शनि का पर्वत भी बता रहा है धन कैसे आता है वो भी आपको मालूम है। आधा जीवन यहाँ पर आपने अच्छा काम किया है, उसके बाद धन गायब हो जा रहा है या धन फंस जा रहा है, या हम कहें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या स्मूथनेस जीवन में नहीं है। तीसरा मणिबंध अभी भी बना हुआ है, तो आप दूसरा विवाह बिल्कुल करिए। ये सेक्स लाइफ की रेगुलरिटी को दिखाती है, ये एक मिलन की रेखा होती है। तो अभी ये सेक्स लाइफ आपकी अच्छी है, आपका रति क्षेत्र भी अच्छा है, विवाह की रेखा गायब हो गई है यहाँ पर आपको। जब आप, इसलिए मैंने बोला कि जब आप सूर्य और बुध की रेमेडी करेंगे तो विवाह रेखा बहुत छोटा सा पैटर्न बना रही है और बुध का पर्वत भी दब गया है। बुध हमारा बेडरूम है, तो यहाँ पर जब भी हम जैसे मैंने बोला कि केतु और शुक्र की रेमेडी करनी है, तो जब भी हम शुक्र की रेमेडी करते हैं तो हमें बुध जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि बुध लीड करते हैं।
तो बुध पहले होते हैं हमेशा शुक्र के। तो जब भी हम शुक्र की रेमेडी करते हैं तब भी बुध की करना चाहिए। और शादी जल्दी हो इनकी दूसरी तो अभी इनको सूर्य और बुध पे काम करना चाहिए। मंगल इनके बहुत ज़्यादा फ्लैश पॉइंट पे आए हैं, जिन्होंने ऊपर की तरफ भी बिगाड़ दिया है और नीचे की तरफ भी बिगाड़ दिया। एक उल्लेखनीय बात समझिए कि जब धन की रेखा इतनी सारी यहाँ पर है और यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है, देखिए मनी का ट्रायंगल बहुत बारीक रेखा है, बिजनेस लाइन बहुत बारीक जा रही है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। और कुछ इंप्रेशंस हैं देखिए इनकी लग लाइन के इस प्रकार। तो हम कहें मनी का ट्रायंगल तो गायब ही हो गया। अब मनी का ट्रायंगल क्यों गायब हो गया? क्योंकि यहाँ पर शुक्र खराब हो गए हैं, यहाँ पर धन खराब हो गया है। शनि भगवान आपको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करें। रेमेडीज जो बताई है वो आपको करना है।